तो भाई साहब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी यहाँ पे लाइट वगैरह नहीं है, लाइट कभी भी जा सकती है। तो फटाफट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, जो हमारा जेईई एडवांस के अंदर 26 के अंदर आपका पूछा गया था। और यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहली बात यहाँ पर बोल रहा है कि भाई एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर है, वो विदाउट स्लिपिंग यहाँ पे चल रहा है। विदाउट स्लिपिंग मतलब कि यहाँ पर कुल मिला के प्योर रोलिंग हो रही है, और यहाँ पर कुल इसकी जो वेलोसिटी इसके सेंटर ऑफ मास की वो तुम्हारा √gr/3 दिया है, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि भाई ये जब यहां से कुल मिला के जब सिलेंडर यहां पहुंच जाएगा और जब कांटेक्ट छोड़ेगा सरफेस का, ठीक है, जब सरफेस से कांटेक्ट छोड़ देगा तो इसकी यहां पर क्या पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है भाई कि उसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड उस टाइम पे क्या होगी। अब दिमाग लगाओ जरा यहां पर कि भाई अगर यहां पर ये बॉल है या फिर सिलेंडर है, तो यहां पर ये क्या कर रहा होगा, ये इस तरीके से घूम भी रहा होगा, आगे भी जा रहा होगा, और घूम रहा होगा, आगे जा रहा होगा। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी स्टोर होगी, और वो काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिखेंगे हाफ mv0 स्क्वायर, ठीक है, सेंटर ऑफ मास की, और प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब क्योंकि प्योर रोटेशन कर रहा है तो आपको पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा, ठीक है। तो यहां पर होगा v इज इक्वल टू या फिर v0 इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो भाई साहब अगर यहां से थोड़ा सा आगे चले तो आपको पता चलेगा इसकी वैल्यू जब यहां रखोगे, आई की वैल्यू रखोगे यहां पर, क्या, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर है तो आई विल बी इक्वल टू mr²/2। तो पर्टिकुलरली आपका कई आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा 3/4 mv0 का स्क्वायर, ठीक है। आप यहां सारी वैल्यूज को पुट करोगे तो आपका ये आंसर कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब जो अगला स्टेप करना है वो ये करना है यहां पे कि भाई ये जो आपका पूरा पूरा बॉल है वो जब कॉर्नर पे पहुंचेगा, ठीक है, अगर ये आपका जो सिलेंडर है जब कॉर्नर पे पहुंचेगा तो यहां पर ये हल्का सा घूम चुका होगा, मतलब कि ये इस कोने के अबाउट, ठीक है, इस कॉर्नर के अबाउट घूम चुका होगा, ठीक है। अब देखो ये सिलेंडर ये आ रहा है गिर गया डाउन, ठीक है, आ रहा है आराम से आ रहा है यहाँ पे, और जैसे कॉर्नर आया वैसे यहाँ पर ही गिर गया। प्रैक्टिकली तुम करके भी देख लो, एक यहाँ पे कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हो या फिर सर्कुलर हो, उसको ढंगा के देख लो। तो यहाँ पे पते की बात ये कि भैया ये इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है, ध्यान से देखना, ये इस पॉइंट के अबाउट यहाँ पर घूमेगा, ठीक है। और जब यहां पर ये इस पॉइंट के अबाउट घूमेगा ओमेगा से, तो यहां पर होगा क्या, आप देखोगे कि भाई इसका सेंटर जो होगा वो शिफ्ट हो गया होगा थोड़ा सा नीचे, ठीक है। अगर यहां पर थोड़ा अच्छे से समझना हो तो देखो यहां पे, अगर मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, सेंटर का थोड़ा नीचे शिफ्ट हो गया, यहां इसका थोड़ा शेप में गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी। अगर मैं बोलता हूं सेंटर यहां पे जो सेंटर की लाइन है, ठीक है, वो आपकी कुछ यहां पर इस तरीके से जा रही है, ठीक है, यहां पर ऐसे, तो अभी जो सेंटर की लाइन है वो ऐसे जा रही है इधर। तो देखो यहां पे कुछ ना कुछ सेंटर जो है इसका क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है कुछ इतनी डिस्टेंस पर। तो अगर यहां पे सेंटर शिफ्ट हो गया है इतना, ठीक है, तो यहां पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी घटी होगी यहां पर, या फिर पोटेंशियल एनर्जी का कुछ ना कुछ चेंज आया होगा। तो हमें करना क्या है यहां पे, इनिशियल फाइनल कंडीशन पोटेंशियल एनर्जी को कंपेयर करना है। उससे पहले यहां पे समझो कि भाई यहां पर क्या हो रहा होगा, यहां पर तुम्हारे सामने इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, ठीक है। और यहां पर तुम्हारे सामने अगर मैं और चेंजेस करूं, इसको चेंजेस के और चीजें आपको दिखाऊं, तो ये आपका कोई v वेलोसिटी से नीचे जा रहा होगा, इसका सेंटर ऑफ मास इस तरह से नीचे जा रहा होगा, ठीक है। और यहां पर आपके सामने ये इस पॉइंट पे लग रहा होगा नॉर्मल, ऐसे कांटेक्ट पॉइंट से तो नॉर्मल लगता है, ठीक है। अब देखो यहां पे, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस पॉइंट से ये कुछ एंगल घुमा है, ये कुछ थीटा एंगल यहां पर ऐसा घुमा था, ठीक है, क्योंकि ऐसे रोटेट करा तो थीटा घुमा होगा। तो भाई ये जो आपका हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और यहां से आपका एक रिलेशन बनेगा कि भाई ये mg cos थीटा बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहां पर mg cos थीटा के बाद यहां पर आपके सामने, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसका जो मोशन है या फिर इसका इक्वेशन बनाऊं अगर यहां पे मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाला, तो mv²/r इज इक्वल टू यहां पर आपका हो जाएगा mg cos थीटा माइनस n। ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी यहां पर, ठीक है, इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पे। अब जब कॉन्टैक्ट लूज होगा तो आपको पता है क्या होने वाला है, नॉर्मल की वैल्यू 0 होने वाली है। अब यहां से नॉर्मल अगर 0 होगा तो देखो यहां पे m ने m को मार दिया, नॉर्मल हो गया आपका 0, तो आपका बचा क्या v², या फिर मैं कह सकता हूं cos थीटा जो बचा आपका वो बचा v² में rg। अगर cos थीटा आपका v² में rg आ रहा है, अब इसके क्या यूज है सर, तो भाई साहब इसका यूज आराम से भी समझेंगे, यहां पे थोड़ा सा हम प्रोसीड करेंगे आगे तो समझ में आएगा। तो अगर आपको समझ में आ गया cos थीटा की वैल्यू, क्योंकि कांटेक्ट नॉर्मल हो रहा है 0, तो सॉरी कांटेक्ट फॉर 0 तो नॉर्मल 0 होगा, इससे आपका cos थीटा आ जाएगा। अब आपको करना है क्या, सिंपल सी बात ये, आपको ये डिस्टेंस निकाली, जो ब्लैक से मैंने आप मार्क करा है, डिस्टेंस निकाली कितना यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। तो देखो यहाँ पे ये तो r है, और ये जो बन जाएगा ये बन जाएगा यहाँ पे r cos थीटा, ठीक है। अब टोटल जो यहां पर था, अगर ये ऊपर लेके जाओ तो टोटल ये डिस्टेंस r थी, ठीक है। r में से r cos थीटा घटा दोगे तो ये तुम्हें पता चल जाएगा, ये हो जाएगा r माइनस r cos थीटा, तो ये बन जाएगा r1 माइनस cos थीटा, और नीचे क्या लग रहा है mg लग रहा है, ठीक है। तो फाइनली जो मैं लिखूंगा यहां पर लिखूंगा कि भैया
एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू एनर्जी इनिशियल, और एनर्जी फाइनल जो है आपकी वो है यहां पर 3/4 सेम mv²। ठीक है, यहां पर हमने v माना है और माइनस का यहां लेंगे क्योंकि देखो यहां पर जो रेफरेंस है, जो रेफरेंस लाइन ले रखी है हमने mg के लिए, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए, वो उसके नीचे आ रहा है ये, इसलिए माइनस mg/1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ m v0 का स्क्वायर। क्लियर है? अब यहां से आप जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, जब यहां से आप इसको सॉल्व करोगे, आगे ले जाओगे, तो आपको पता है cos थीटा v²/rg है। ठीक है, चलो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं यहां पे। तो यहां पे जब इसको सॉल्व करेंगे, देखो पहली बात तो m खत्म, ठीक है, और यहां पर आपको देखो, यहां पर आपको v0 की वैल्यू गिवन है। ठीक है, यहां पर v0 की वैल्यू कितने गिवन है? √gr/3। तो यहां पे देखो, यहां पर रखते हैं कि भाई v0 जो आपका है वो है √gr/3, और यहां पर जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 v²। ठीक है, और उसके बाद यहां पे लिखेंगे माइनस का gr1 माइनस v²/rg। ठीक है, और यहां पर 3/4 और v0 किसकी जगह? v0 की जगह रखेंगे gr/3, 3 को मार देगा यहां पे। ठीक है, फटाफट जब यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपके सामने यहां पर क्या होगा कि भाई gr यहां से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3/4 v², gr मर जाएगा यहां पे माइनस, और यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा आपका rg माइनस का, सॉरी प्लस का v² इज इक्वल टू gr/4। ठीक है, और यहां पे जब आप v² की वैल्यू निकालोगे, rg उधर जाएगा और ये इधर बन जाएगा कितना? ये बन जाएगा प्लस होके यहां पे 7v²/4, और उधर बन जाएगा यहां पर 5gr/4, और 4 ने 4 को मार दिया तो v² विल बी इक्वल टू 5gr/7, तो v इक्वल टू √5/7gr। बहुत जल्दी से लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे लाइट कट ऑफ पूरा हो चुका है और मैंने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। ये 5/7, ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट रहना, 5/7gr जो होगा, बी ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ओके, सो आई होप थोड़ा सा आपको यहां पे क्लियर होगा। लाइटनिंग वगैरह थोड़ा सा इश्यू हो गया, दैट्स व्हाई थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट डेडिकेशन पूरा है समझाने का। मे भी आपको समझ में भी आया होगा, जहां पे थोड़ा सा आपको लगे एक बार रिपीट करके देख लेना, बाकी ये तो आपसे हो जाएगा। ठीक है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन था, बाकी और क्वेश्चन भी 1 बाय 1 करके मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ क्योंकि मैं खुद अकेला हूँ यहाँ पे, तो सारी चीजें जो हैं वो खुद से ही करनी, तो 1 बाय 1 करके मैं क्वेश्चन को आपके सामने लाता रहूंगा। ओके तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तब तक के लिए गुड बाय। लाइट भी कट ऑफ होने वाली है।